हेलो बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अभ्यंतर स्नेह। इसके बाद इस चैप्टर का अंत होगा, ठीक है, समाप्त होगा। तो अभ्यंतर स्नेह के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो शोधन कर्मानुसार स्नेह भेद, शोधन समन, शोधन है, शमन है और ग्रहण है। तो शोधन के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग। रात्रि में खाया हुआ जब पूर्ण पच गया तब प्रातःकाल मध्यम उत्तम मात्रा में स्नेह पान किया जाता है या दोषों का उत्क्लेशन करता है एवं वमन विरेचन से पूर्व किया जाता है। मतलब शोधन अगर आपको शरीर से अगर मल पदार्थ वगैरह निकालने हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो इनको निकालने के लिए हम लोग स्नेह का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जब रात में खाना पच गया हो तो खूब ज़्यादा स्नेह पी के उसके बाद हम लोग वमन विरेचन कराएंगे। तो उत्तम मात्रा हम लोग वातज रोगों में करते हैं, मध्यम पित्तज रोगों में करते हैं नॉर्मली। जब दोष अधिक ना हो, बल मध्यम हो, तब भूख लगने पर भोजन के समय स्नेह का पान कराते हैं। दोष के शमन हेतु मध्यम मात्रा में, इसमें नॉर्मली मध्यम मात्रा का ही प्रयोग करते हैं। उत्तम मात्रा स्नेह नित्य मूत्र शुष्क मल आदि, अगर किसी को यीस्ट टाइप का डिसऑर्डर है तो उसके लिए आप मध्यम मात्रा उत्तम मात्रा इस्तेमाल करते हैं। मध्यम अरुषक कुष्ठ स्किन डिसऑर्डर्स कोई भी टाइप का है तो उसके लिए मध्यम मात्रा। वृद्ध बालक और मंदग्नि और सुकुमारों में हम लोग हीन मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ब्रेहण भोजन में स्नेह अल्प मात्रा में 10 से 20 ग्राम मिलाकर दिया जाता है। जैसे खिचड़ी रोटी के साथ हम लोग मिला के खाते हैं। यह शारीरिक बल वृद्धि भी होता है। नॉर्मली अगर शरीर को मोटा करना है, ठीक ठाक करना है तो आप घी लगी हुई रोटी खाते हैं या खिचड़ी में घी डाल के खाते हैं तो उससे शरीर का ब्रहण होता है। कोष्ठासन स्नेह पान की अवधि मृदु 3 दिन तक, मध्यम 4 से 6 दिन और क्रूर 7 दिन तक। स्नेह पान का समय शोधन, शमन और ग्रहण। शोधन को सुबह करना चाहिए, शमन को भूख लगने पर जब भी भोजन के समय, और भोजन के साथ करना चाहिए। स्नेह के योग्य पुरुष जिन्हें स्वेदन और शोधन करना हो, रोग शरीर वाले व्यक्ति, वात रोग से पीड़ित, नित्य स्त्री सेवन करते हैं, नित्य चिंता करने वाले हों, नित्य श्रम करने वाले हों, बालक, वृद्ध, स्त्रियां, कृष्ण, दुर्बल व्यक्ति, अनिद्रा जिनको नींद ना आती हो और नेत्र रोगों से पीड़ित हों, उनको आपको स्नेह का सेवन करना चाहिए। स्नेह के अयोग्य कौन कौन से? कफ व मेष से अत्यधिक ग्रसित व्यक्ति, प्रवाहिका और मंदग्नि, जिनका डाइजेशन ठीक ना हो, अत्यधिक तृष्णा, मूर्छा और तालुशोष के रोगी, अत्यधिक दुर्बल, अत्यंत छीड़ रोगी और मद रोग अजीर्ण रोगी, जो अल्कोहलिज्म वाले हों और जिनका प्रॉपर डाइजेशन, जिनका बेसिकली यहाँ पर डाइजेस्टिव से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहेंगे। जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो या जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, मूर्छा, पेंटिंग वाली कंडीशन, उनके वाइटल स्टेबल्स ना हो तो उनको स्नेह वगैरह सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तरुण, ज्वर, गर्भिणी और उस स्तंभ करते, जिनको नया बुखार आया हो, जो गर्भिणी हो या उरु स्तंभ से पीड़ित हो, ठीक है। स्नेहपान किन्हें किन्हें कराना है? स्नेहपान का पाचन के रूप में प्रयोग देखते हैं। तो आहार के ठीक से पाचन हेतु तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली औषधियाँ जैसे पंचकोल चूर्ण, हिंगवादी चूर्ण, अग्नितुंडी, चित्रक आदि, क्योंकि पंचकर्म हेतु निराम अवस्था आवश्यक है जिससे आम दोष को पाचन के द्वारा नष्ट किया जाए। शोधन स्नेहपान का काल क्या है? ऋतु स्नेह अनुपान। तो शरद ऋतु, बसंत ऋतु, प्रावट ऋतु। तो शरद ऋतु में आप घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वसंत ऋतु में वसा और मज्जा का, और प्रावट या आषाढ़ और सावन में आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुपान क्या क्या है? उष्ण जल और मंड है। उष्ण जल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें उष्ण या अगर कुछ ना मिले तो आप गर्म जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अति शीत या अति उष्ण में आपको स्नेह सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 ऑफ चरक में, इसके बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। विपरीत काल में स्नेह के सेवन से उपद्रव क्या हो सकते हैं? वात पित्त प्रधान है अगर आपने रात्रि में कर लिया, अनुचित काल में किया तो मूर्छा, प्यास, उन्माद और कमला हो सकती है। और कफ प्रधान है आपने ठंडी में दोपहर में कर लिया तो अनाह, अरुचि, शूल और पांडु हो सकता है। स्नेह की मात्राएं तो ऋषि, हर्ष मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा, ठीक है। ऋषि बहुत कम होता है तो प्रशिक्षण मात्रा बालक, वृद्ध और सुकुमार में इस्तेमाल करते हैं। हर्ष मात्रा 6 घंटे में पच जाती है, अल्प दोष हो, मंदग्नि हो, सुकुमार में इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्यम मात्रा 12 घंटे में पचती है, मध्यम दोष, मध्यम बली, मध्यम बल वाले, और अग्नि को ठीक ठाक करने के लिए नॉर्मली अगर किसी को दोष सिर्फ शांत करना है तो मध्यम मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तम मात्रा का इस्तेमाल जब हमें तब करते हैं जब तीव्र दोष हो, तीक्ष्ण अग्नि हो, गुल्म और उन्माद से पीड़ित हो। स्नेहपान की विधि एवं अनुपान तो पूर्व देखो, अगर कोई भी चीज़ लिखनी है जैसे किसी चीज़ की विधि तो पूर्व कर्म लिखेंगे, प्रधान कर्म तो पश्चात। सामग्री संग्रहण, उपकरण, बर्तन जैसे मापन, जार, ग्लास, नींबू, कपड़ा, रुई, तौलिया आदि। परिचारक एक चाहिए होगा। औषध संग्रह
जीर्ण ज्वर के लिए पिपलियादि घृत, रक्तपित्त के लिए वाशा घृत, कुष्ठ के लिए महातित्य घृत, उन्माद के लिए कल्याण घृत, पसमार के लिए पंचगव्य घृत, स्तोल के लिए त्रिफला तेल और वात रोग के लिए बला तेल या क्षीर बला तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर धातु की परीक्षा करेंगे। 10वीं धातु परीक्षा प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, सतमे, आहार, व्याहार, व्यायाम, परमाणु, इन सब का एग्जामिनेशन करेंगे। और मॉडर्न में भी इसका एग्जामिनेशन करेंगे। वाइटल साइंस क्या करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, रिस्पायरेशन रेट कैसा है, पल्स कैसा है, उसका एग्जामिनेशन करेंगे। रोगी को स्नेहपान हेतु योग्य है या नहीं, इसका मूल्यांकन करेंगे। अब उसको देना है, देखो अजीर्ण की अवस्था तो नहीं है या इसके वाइटल से अनस्टेबल तो नहीं है, तो आप उससे स्नेहपान नहीं करा सकते हैं। स्नेह के प्रकार का चयन किस प्रकार, मृदु कोष्ठ, मृदु, मध्यम, क्रूर कोष्ठ, 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं। मृदु कोष्ठ होगा तो 3 दिन में स्नेहन हो जाएगा उसका। मध्यम कोष्ठ का वो 4 से 6 दिन लग सकते हैं और क्रूर कोष्ठ का वो सबसे ज़्यादा टाइम लग सकता है। पूर्व आहार नियम, भोज्य आपको उससे पहले क्या क्या, स्नेह पीने से पहले क्या क्या फॉलो करना चाहिए। द्रव पीना, उष्ण, प्रमाणयुक्त और न अति स्निग्ध, असंकीर्ण, मतलब जिस जो सड़ा गला ना हो उस प्रकार का, मतलब ठीक, मतलब ताज़ा आहार का सेवन करें। उसका करें स्नेह द्रव्य के समय रोग की स्थिति क्या, कुर्सी या सुखासन में बैठाएं, ढीले वस्त्र पहनाएं, शरीर व कपड़े स्वच्छ रखें। फिर अब आप वाइटल साइंस करेंगे, उसके पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन रेट, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लेंगे। क्या क्या उसे सेवन करना चाहिए, उष्ण जल से स्नान, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शम शीतोष्ण वातावरण, शय आसन व विश्राम करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, धूम्रपान, धूल, धुआं, क्रोध, शोक, उच्च स्वर, रात्रि जागरण, दीवा स्वप्न, वेगा विधारण, अविशंति भोजन नहीं करना चाहिए। प्रधान कर्म में किस तरीके से करेंगे स्नेहपान, रात्रिकाल भोजन के पाचन की पुष्टि करें, रोगी के इष्ट देव का स्मरण करें, रोगी उसके प्रभु हो जिसको वो मानता हो उसका स्मरण करें, रोगी को मनोबल दें, रोगानुसार स्नेह चुनें और निर्धारित मात्रा दें। सूर्योदय से 30 मिनट के भीतर ही स्नेहपान कराएं। तीव्र गंध वाले स्नेह हेतु आँख नाक को ढक दें। अगर जिसकी बहुत ज़्यादा बेकार गंध होती है तो उससे क्या कहें कि भैया अपनी आँख बंद कर लो और नाक बंद कर लो, पी जाओ, आँख बंद करके नाक बंद करके पी जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल टाइम टेबल ऑफ मध्यम स्नेहपान, तो अगर किस तरीके से करते हैं, नॉर्मली 7 डेज बताया, तो किस तरीके से आप बढ़ाते हैं, एग्जैक्टली एक ही दिन में सारा नहीं दे देंगे। तो पहले दिन में आपको 60 ml देना है, मध्यम कोष्ठ वाले को भी 60 देना है और मृदु कोष्ठ वाले को 60 देना है। सेकेंड डे में सबको 90 ml देना है। थर्ड डे में 120 ml देना है। तो मृदु कोष्ठ वाले का तो हो गया 3 दिन में, ठीक है। 120 ml के बाद आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप बचेंगे मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ चौथे दिन आपको सबको दोनों को 180 ml देना है, 5वें दिन दोनों को 240 ml देना है। यहाँ पर आपका मध्यम कोष्ठ वाले का भी होगा। जो क्रूर कोष्ठ वाला उसको अगले छठे दिन 300 ml देंगे और 7वें दिन 360 ml देंगे। इसके बाद उसके अंदर स्नेहन के लक्षण हो जाएंगे। यदि अरुचि उद्गार हो तो नींबू शिकंजी, अगर उसे इंडाइजेशन वाली कंडीशन हो रही हो, एनोरेक्सिया वगैरह कंडीशन हो रही, उद्गार आ रहे हो, तो उसको नींबू शिकंजी दे सकते हैं। क्रूर कोष्ठ 7 दिन में, मध्यम कोष्ठ 4, 5, 6 दिन में, अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ में हो जाता है। मृदु कोष्ठ 3 दिन स्निग्ध हो जाते हैं। दोषानुसार स्नेहन का चयन, वात दोष है तो लवण युक्त स्नेह, लवण युक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं। पित्त है तो केवल घृत का प्रयोग कर सकते हैं। कफ है तो क्षार प्लस त्रिकटु मिश्रित घृत का प्रयोग कर सकते हैं। ये सुश्रुत ने कहा, ठीक है। स्नेहपान के पक्षमान और जीर्ण लक्षण, मतलब स्नेह पूरी तरीके से पच चुका है, इस तरीके से हम लोग कैसे, पूर्व दिन के पाचन के आधार पर अगले दिन का स्नेह की मात्रा तय की जाती है। मात्रा यदि पूर्व मात्रा सुखपूर्वक पच गई हो तो अगले दिन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जैसे नॉर्मली हम लोग बढ़ाते जाते हैं। अगर नहीं पची है तो मात्रा उतनी ही रखेंगे या फिर कम भी कर सकते हैं, उस हिसाब से उसकी रोगी हो। स्नेहपान के पक्षमान लक्षण सिरशूल, भ्रम, लालास्त्राव, मूर्छा, थकावट, क्लम, तृष्णा और दाह। तो ये पश्चिमान लक्षण है। ये पच गया है तो ये सारी चीज़ें आपको खत्म मिलेंगी। स्नेह जीर्ण लक्षण, शिरोरोजा का समन होगा, शरीर में लघुता, वातानुलोमन, शुदा होना, पिपाशा होना और उद्गार शुद्धि हो जाएगी, ठीक है। जीर्ण अजीर्ण संदेह होने पर परीक्षण, यदि पाचन स्पष्ट ना हो तो गर्म पानी पिलाएं। यदि उद्गार, शुद्धता, लघुता और रुचि बढ़े तो स्नेह जीर्ण हो गया। आपको डाउट हो रहा है कि ये हमने स्नेह पिलाया था वो पचा है या नहीं मिला, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसे गर्म पानी पिला दो। गर्म पानी पिलाने में अगर उद्गार, मतलब जो डकारें आ रही वो ठीक ठाक आ रही हैं, उसमें कमी हो गई और रुचि उसकी खाने के पीछे रुचि बढ़ रही, मतलब कुछ बोला भूख लगी है कुछ खाने को तो समझ जाओ कि स्नेह पच चुका है। और यदि उद्गार लक्षण, मतलब उद्गार बहुत ज़्यादा डकारें आने लगती हैं और बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाता है स्टमक में, तो अजीर्ण है, तो मात्रा को कम कर सकते हैं। स्नेह के सम्यक योग, अयोग एवं अतियोग के लक्षण, तो सम्यक स्निग्ध लक्षण, वातानुलोमन, अग्निदीप्ति, मल स्निग्ध, वायु का नियंत्रण प्रवाह, पाचन शक्ति में बढ़ी हुई, मल नरम सुगमता से निष्कासित होता है। शरीर लक्षण में शरीर में लघुता होगी, त्वचा मृदु व चिकनी हो जाएगी, स्नेह युक्त
आहार से संतुष्टि मिलेगी। असम्यक स्निग्ध मल गांठदार होगा, रूखी कठिनाई से निष्कासन होगा, वात विकार अनुलोम न होना, अग्निमांत हो सकता है, शरीर लक्षण में अंगों में खराश व रुक्षता हो सकती है और त्वचा शुष्क हो सकती है। अति स्निग्ध के पंडुता गौरवता, पंडुता मतलब पीली स्किन हो जाएगी, गौरवता मतलब हैवीनेस हो जाएगी, जड़ता मतलब स्टिफनेस आएगी, अपक पुरुषता, जो पुरुष होगा वो पच कर नहीं निकलेगा। तंद्रा मतलब आलस मतलब नींद के पहले की स्थिति, उसे हमेशा नींद जैसा एहसास होगा। अरुचि मतलब खाने में कोई मन नहीं करेगा। उत्क्लेश नौजिया वाली कंडीशन हो जाएगी। मुख स्त्राव, मुख से लगातार लार वगैरह स्त्राव होता रहेगा। ठीक है। स्नेह व्यापत एवं प्रतिकार, अकाल स्नेह पर अयोग्य रोगी रोग अवस्था में प्रयोग, अहितकर स्नेह, अमात्रा स्नेह, नियमों का उल्लंघन किया तो, अतिकालिक स्नेह तो पाचन संबंधी क्या क्या आपको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तंद्रा, उत्क्लेश, अनाह, अरुचि हो सकता है। सामान्य में ज्वर, स्तंभ, विसंगता, पांडु हो सकता है। त्वचा संबंधी कुष्ठ, कांडो, श्रोत हो सकता है। विशिष्ट में अर्श, ग्रहणी दोष, वाक्य ग्रह और आम दोष हो सकता है। इसलिए ये सारे डिसऑर्डर्स हो गए तो आप किस तरीके से चिकित्सा करोगे? तो सबसे पहले तो गर्म पानी पिलाना, ये मुख्य औषधि है। आम पाचन करेगा और वात अनुलोमन करेगा। वमन बहुत ज़्यादा डेरिवेटेड थे तो आप जितना भी स्नेह पिया उसे निकालना होगा। तृष्णा, उत्क्लेश अधिक होने पर अन्य उपचार तक्र, अरिष्ट, रोक्षान, त्रिफला और गोमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। चिर चिकित्सा व्यापक जैसे कुष्ठ, पांडुता हो गई तो रोगानुसार चिकित्सा करें। लंघन, ग्रहण, रोक्षण, पाचन औषधियाँ। सामान्य सिद्धांत में वमन, लंघन, रुक्ष चिकित्सा करते हैं। स्नेह का अनुपान में घृत के बाद उष्ण जल, तेल के बाद यूष, वसा के बाद मंड और सभी में उष्ण जल नोट। तुर्बक तेल और भल्लात के तेल में उष्णक निषेध है, ये नोट करने वाली चीज़ है। सद्य स्नेह, ऐसा स्नेह जो 1 से 3 दिन में शरीर को स्निग्ध करते हैं, सद्य स्नेह कहलाता है। रवण अभिसंधि होता है, स्रोतस में गीलापन लाता है, इसलिए लवण के साथ संयोजित स्नेह त्वरित परिणाम लाता है। मतलब लवण जो होता है वो क्या करता है, मतलब सारे स्रोतस में जाके मतलब वहाँ उनको ठीक कर देगा, ठीक करेगा तो आसानी से ये स्नेह हर जगह पहुँच जाएगा। इससे 1 से 3 दिन में स्नेह हो। पंच प्रसिद्ध की पेया की बात करेंगे तो घृत, तेल, वसा, मज्जा और चावल एक प्रसिद्ध लेने के बाद जो पेया बनाई जाती है उसे पंच प्रसिद्ध की। इसको दूध और उड़द से बनी हुई खीर के साथ प्रयोग करेंगे तो आपका स्नेह बड़ी जल्दी हो जाएगा। मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से काम करता है तो स्नेह अनिलम हंति, स्नेह वात दोष का शमन करता है क्योंकि वह विपरीत गुण वाला होता है। वात में रुक्ष, स्नेह में स्निग्ध गुण होता है। मृदु करोति देहम, देह को मृदु करता है। स्नेह शरीर को मृदु और स्निग्ध बनाता है क्योंकि त्वचा को कोमलता प्रदान करता है। मालाना वीना हंति यानी मल की रुकावट को दूर करता है, स्रोतस को शुद्ध करके। ठीक, यही कारण है कि शोधन से पहले स्नेहपान को प्रमुख माना गया या शरीरक दोष निर्माण के लिए, शरीर को दोष निर्गमन यानी शरीर से दोष को निकालने के लिए शरीर प्रिपेयर करता है। सीधे निकालोगे तो आगे चल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती तो आप पूछ सकते हैं।